अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल हाईवे 48 को लेकर आरआईबी टोल कंपनी की ये कैसी बेरुखी है। सुरक्षा और पर्यावरण के मापदंडों से खिलवाड़ के मामले में कंपनी ने चुप्पी साध रखी है। आमजन की शिकायत पर कार्रवाई नहीं किए जाने के पीछे आखिर क्या रहस्य है, ये बड़ा सवाल है। हाईवे की सर्विस रोड के पास में नाले पर जगह जगह फुटपाथ जो है वो जर्जर स्थिति में है। गहरे गड्ढे जानलेवा बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की ओर से मेंटेनेंस का काम नहीं किया जा रहा है। आखिर एनएचएआई के अफसर क्यों मूक दर्शक बने हैं, ये बड़ा सवाल है। डिवाइडर के बीच में लगने वाले जो पौधे हैं वो तय मापदंडों के अनुसार नहीं लगे हैं, तो आखिर क्यों नहीं लगे हैं, इसकी जवाबदेही कौन देगा। कई जगहों पर 1-1 किलोमीटर तक एक पौधा भी नहीं लगाया गया है और इसके चलते सीधी फ्लैश लाइटें वाहन चालकों पर भारी पड़ रही है। पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ रहा है। ग्रामीण एरिया से सड़क जो है वो ये गुजर रही है और वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से साइन बोर्ड तक नहीं लगे हैं। जहां पर सर्वाधिक दुर्घटनाओं वाले ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। सवाल बड़ा यहाँ पर यह है कि आखिर सड़क दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन होगा। उक्त नियमों की पालना नहीं होने से दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी भी हो रही है। आखिर एनएचएआई के अफसर निजी कंपनी पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रहे हैं। आईआरबी कंपनी के प्रतिनिधियों से उक्त सवाल पूछे गए तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। आखिर इस ज्वलंत मुद्दे पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर सबसे बड़े जो सवाल है ये लगातार पूछे जा रहे हैं। जो शिकायतें आ रही हैं उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आम जन के हित और सुरक्षा के लिए एनएचएआई अफसर जो है वो कोई कदम नहीं उठाएंगे या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH 48 पर ऐसे ही अव्यवस्थाओं का आलम जारी रहेगा। तो ये पूरा बड़ा मामला सामने आया है नेशनल हाईवे 48 का, जिसका जिम्मा है आईआरबी टोल कंपनी के पास में। अब कंपनी जो है उसकी बेरुखी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। पर्यावरण के मापदंडों पर ये खरे नहीं उतरते। जो पौधे लगाए गए हैं वो मापदंडों के अनुसार नहीं लगाए गए हैं। बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर जानलेवा बने हुए हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर इन गड्ढों की वजह से या फिर पौधे नहीं होने की वजह से जो फ्लैश लाइट डायरेक्टली दूसरे वाहनों पर जाती है उसकी वजह से कोई घटना घटित होती है, किसी के जान माल की हानि होती है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। क्योंकि जो जिम्मेदार कंपनी है उस पर एनएचएआई का पूरा जो भरोसा है वो देखने को मिल रहा है, पूरी मेहरबानी देखने को मिल रही है। क्योंकि कंपनी काम नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद इस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना एनएचएआई को जरूरी नहीं लग रहा। तो दोनों पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर कंपनी अपना काम क्यों नहीं कर रही। मेंटेनेंस का मापदंड जो है, जो नियम है, उसके हिसाब से आखिर काम क्यों नहीं किए जा रहे। और दूसरी तरफ अगर कंपनी अपना काम नहीं कर रही है तो एनएचएआई की जिम्मेदारी बनती है कि उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन एनएचएआई भी मूक दर्शक बनी हुई है। सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये नेशनल हाईवे है और ऐसे में अगर नेशनल हाईवे की ये स्थिति है तो बाकी जगहों पर सड़कों के क्या हाल होंगे। ग्रामीण क्षेत्र से ये नेशनल हाईवे गुजर रहा है। अब ऐसे में लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई इंतजामात नहीं किए गए हैं और इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोग जो है वो लगातार यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कंपनी से, एनएचएआई से, कि अगर उनकी जिम्मेदारी है सड़कों को सुचारू रखने की और नियमों के मुताबिक काम करने की, तो फिर इतने खस्ताहाल में ये नेशनल हाईवे क्यों है। ग्रामीण एरिया है जहां से सड़क गुजर रही है, वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है। अपने आप में सबसे बड़ा खतरे का ये निशान है और जब नेशनल हाईवे है तो ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। नेशनल यहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है। साइन बोर्ड नहीं होने की वजह से ये ब्लैक स्पॉट बन जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं जो है वो ऐसी ही जगहों पर होती है जहां पर किसी तरीके का कोई साइन बोर्ड नहीं लगा होता।
सहयोगी विक्रम हमारे साथ फोन लाइन पर है और साथ के साथ हमारे सहयोगी राम सिंह राजावत भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं विक्रम का रुख कर लेती हूं। विक्रम, नेशनल हाईवे 48 जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, ना सिर्फ जी राजस्थान बल्कि सोशल मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर IRB कंपनी जिसकी जिम्मेदारी है वो किस नींद में है, आखिर क्यों इतने खस्ता हाल में ये सड़क है। देखिए कि ये NH 48 पर अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बांधनवाड़ा खेड़ी टोल नाका है। इस टोल से लेकर के ये किशनगढ़ से लेकर के ये गुलाबा तक का टोल नाका आता है। इसमें जो बीच में जो हाईवे के डिवाइडर पे जो इनको वृक्षारोपण के तहत जो इनको पौधे लगाने चाहिए थे, जो कंडेर के जो पौधे लगने चाहिए थे, तो वहाँ 1-1 किलोमीटर दूरी तक कोई पौधे वहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। उसका बजट भी आया, लेकिन बजट को भी कहीं ना कहीं ये मोटे मुनाफे के चक्कर में यहाँ पौधे लगा नहीं पा रहे। और कई जगह गाँवों के जो मोड़ है जहाँ दुर्घटना संभावित क्षेत्र बने हुए, वहाँ उनको साइनिंग बोर्ड भी लगाना चाहिए था, लेकिन कहीं पर भी इनके साइनिंग बोर्ड नजर नहीं आते हैं। और कई बार जी मीडिया ने उन जो दुर्घटनाओं को लेकर के, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के, आम जन की सुरक्षा को लेकर के मुद्दे उठाए, लेकिन अभी तक जो NHAI के जो अधिकारी हैं वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। कहीं पर भी उनकी जू तक नहीं रहेंगी है। और वहाँ धरातल पर आकर के NHAI के अधिकारी जो हैं वो मौके का वहाँ मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, निरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे न जाने उनकी क्या मंशा है, क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रहे हैं, ऐसा यहाँ कई बार देखने को मिला है। और जहाँ ब्लैक स्पॉट की बात करें, जहाँ कई बार जो सड़क दुर्घटना के अंदर एक ही जगह पर 3 से 4 बार वहाँ दुर्घटना हो चुकी है और किसी को आम जन को जान से जाना भी पड़ा है। वहाँ ब्लैक स्पॉट एरिया बना हुआ, लेकिन उस ब्लैक स्पॉट के एरिया को वहाँ पर चिन्हित न करके, वहाँ कोई और कोई सुरक्षा के इंतजाम न करके, केवल उनको बिना कोई सोचे समझे कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। और कोई धरातल पर देखें आपकी कोई किसी प्रकार की वहाँ कोई कार्रवाई होना, कोई NHAI के अधिकारियों की वहाँ पड़ताल में यही साबित हो रहा है। जी बिल्कुल विक्रम, आऊंगी आपके पास। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, इसको लेकर हम ज्यादा डिटेल से जान लेते हैं। सहयोगी राम सिंह राजावत हमारे साथ फोन लाइन पर है। राम सिंह, ये जो कंपनी है IRB, आखिर इस पर इतनी मेहरबानी क्यों है? ना तो कंपनी खुद अपना काम कर रही है और काम नहीं कर रही है, तो जिसकी जिम्मेदारी बनती है मॉनिटरिंग की, एक्शन लेने की उस कंपनी पर, NHAI, वो भी मेहरबानी यहां पर बरसाता हुआ नजर आ रहा है IRB पर। क्यों ऐसा आखिर? देखिए, ये जो हाईवे है इस पे जो तय मापदंड हैं उन मापदंडों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है और सुरक्षा और जनहित के हितों के साथ पर्यावरण जो हित है, पर्यावरण के हितों का खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसके खिलाफ आप ही देखिए, ग्रामीणों की काफी शिकायत की है। इसके बावजूद NHAI अधिकारी जो मूक दर्शक बने हुए, वो आखिर क्या वजह है? लोगों ने भी चिट्ठियां दी है, शिकायतें भी की है NHAI अफसरों से और दिल्ली तक शिकायतें कर दी। इसके बावजूद NHAI के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जबकि दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी का कारण भी यही है। आप ही देखिए, डिवाइडर बिल्कुल सूना पड़ा है, जबकि पर्यावरण की दृष्टि से तय मापदंड है, पेड़ लगने चाहिए, पौधे लगने चाहिए। और जगह जगह खुले नाले पड़े हैं और जगह साइनिंग बोर्ड भी, जो ग्रामीण एरिया है वहाँ बाकायदा साइनिंग बोर्ड लगने चाहिए ताकि लोगों का चिन्हित भी हो। लेकिन इन मापदंडों का भी कोई पालन नहीं किया जा रहा है जी। और इसकी वजह से ग्रामीणों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राम सिंह, ग्रामीणों में गुस्सा जाहिर है कि होगा ही, लाजमी है। अगर इतने खस्ता हाल नेशनल हाईवे के हालात हैं तो फिर उसके बाद तो ग्रामीणों का गुस्सा बनता ही है। और साथ तौर पर जब उनकी सुरक्षा की बात आ जाती है, उनके बच्चों की सुरक्षा की बात आ जाती है, परिवारजनों की सुरक्षा की बात, क्या आपकी कंपनी के किसी भी अधिकारी से बात हो पाई है, किसी भी जिम्मेदार से बात हो पाई है? इस लापरवाही की आखिर वजह क्या है? देखिए, IRB कंपनी के जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं वो सब पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका जो हित है इसकी वजह से वो बोलने को तैयार नहीं। और आप ये देखिए कि NHAI के अधिकारी आखिर मूक दर्शक क्यों बने हुए? क्या कंपनी के जो रसूखात हैं या बड़ी मिलीभगत है उसके चलते अधिकारी मूक दर्शक बने हुए? ये ग्रामीण लोग भी सोशल मीडिया पे सवाल भी कर रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं।
बिल्कुल सोशल मीडिया पर सवाल होंगे क्योंकि आजकल लोग जागरूक हो चुके हैं, उन्हें पता है उनका अधिकार क्या है और उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं तो आवाज उठानी है। विक्रम, आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि ग्रामीणों ने अभी तक किस किस से शिकायत की है, क्योंकि सुरक्षा से जुड़े हुए ये गंभीर मुद्दे हैं। न साइन बोर्ड है, न वहां पर प्लांटिंग की गई जिस तरीके से होनी चाहिए थी, और जो गहरे गड्ढे बने हुए हैं, आखिर उसके लिए पैचवर्क का काम क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, ग्रामीणों ने कई बार परिवहन विभाग के अधिकारी, एनएचआई के अधिकारियों को ऑफिस से भी अवगत करवाया और वहां उनकी सुनवाई न होने के बाद उन्होंने मीडिया को भी अवगत करवाया और मीडिया ने इसका बहु रूप से इसको प्रकाशित भी किया है। और वह जब एनएचआई के जो महाप्रबंधक हैं एनके खंडेलवाल, जो अजमेर में जो उनके कार्यालय पर जो वहाँ मौजूद है, उनसे भी हमने काफी प्रयास किया, उनसे बातचीत करने का भी प्रयास किया, लेकिन उनका जो रवैया जो नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं टोल जो कंपनी है, जो आईआरबी कंपनी है, जो मेंटेनेंस की जो कंपनी है, जो एनवायरमेंट को लेकर के जो पौधे को लगाने का जो प्लांटेशन करने वाली जो कंपनी है, इन कंपनियों को कहीं ना कहीं वो कुछ कह नहीं पा रहे। इसके पीछे क्या राज है अभी तक वो पूरा बता नहीं पा रहे। नहीं तो फंड तो आया ही होगा ना, पैचवर्क के लिए, प्लांटेशन के लिए फंड तो उनको टाइम टाइम पर मिल रहा होगा। अब उनसे जरा पूछिएगा कि आखिर वो फंड गए कहाँ उन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिए, या कौन सी यहाँ पर पार्टी उन्होंने की जिसमें वो पूरा फंड जो है वो उन्होंने उड़ा दिया है। क्योंकि अगर काम नहीं हुआ है तो हम तो सवाल करेंगे ही कि आखिर वो फंड गया कहाँ। जी, ऐसा ही कुछ सवाल वहां की जो आम जनता है, उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारी, एनएचआई के जो ऑफिसर हैं, वो आईआरबी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनको अवगत करवाया, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने भी चुप्पी साध ली और उन्होंने किसी प्रकार इन जो सवाल है, इन सवालों को कोई जवाब नहीं दे रहे और उनसे मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ में जब एनएचआई के अफसर से जब इन्हीं सवालों का जवाब मांगा गया कि जो बजट निर्धारित है और मेंटेनेंस का बजट निर्धारित है, तब इतना बजट सरकार द्वारा जो अलॉट किया गया है रीमेंटेनेंस पर, एनवायरमेंट के नाम पर, तो इस बजट पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? तो उनका कहीं ना सीधा साधा यही है कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन दरअसल पर जो मॉनिटरिंग देखी गई वहां बिल्कुल शून्य साबित हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं तो सवाल बनता है एनएचआई के ऑफिसरों पर, सवाल बनता है, गंभीर सवाल उठता है। ठीक है विक्रम, आऊंगे आपके पास। राम सिंह, देखिए कंपनी जो है वो पल्ला झाड़ती नजर आ रही है, काम हो रहा है, होगा आगे, ये आश्वासन तो सालों तक ऐसे ही चलता रहता है और काम नहीं होता, ये सब जानते हैं। क्या एनएचआई की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि नेशनल हाईवे के खस्ताहाल है, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है, जिम्मेदारी दिया गया है, अगर वो नहीं कर रही है काम तो उनका टेंडर निरस्त किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए? क्या एनएचआई भी कोई सुध नहीं ले रहा, कोई सवाल नहीं कर रहा? पिछले दिनों ग्रामीणों ने और क्षेत्र के कस्बे के लोगों ने बाकायदा एनएचआई को शिकायत की कि टोल कंपनी भारी टोल तो वसूल रही है जी, टोल वसूल रही है और लोगों को सुविधा नहीं दे रही है। हाँ। इस पर जब अधिकारियों ने कहा कि हम बिल्कुल देखेंगे, सोचेंगे और कार्रवाई करेंगे कंपनी पे, इसके बावजूद एनएचआई के अधिकारियों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। और ग्रामीणों ने सवाल किया कि जब टोल वसूला जा रहा है लेकिन सुविधा क्यों नहीं? टोल के बदले सुविधा चाहिए लोगों को, जब पैसा उनसे लिया जा रहा है, जब वाहन चालक वहां से गुजरते हैं तो फिर उनसे पैसा लेने के बावजूद उनको सुविधा चाहिए, सुविधा के नाम पर उनको जो है सुविधा मिल रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। लोग सोशल मीडिया में भी यही सवाल कर रहे हैं जी। नहीं, लेकिन राम सिंह सुविधा क्यों मिल रही है जी? अगर सुविधाएं नहीं मिल रही है तो फिर किस अधिकार से टोल वसूले जा रहे हैं? ग्रामीणों का क्या कहना है? अगर काम नहीं सुधरता है, अगर काम नहीं होता है, आगे उनका क्या कदम होने वाला है? देखिए, ग्रामीण विभिन्न स्तर पर शिकायत कर रहे हैं, उनको चेतावनी भी दी है, यदि अगर एनएचआई के अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे तो लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ठीक है राम सिंह, अब देखना ये होगा कि ग्रामीणों ने इतनी बार शिकायतें की, सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं आईआरबी कंपनी के खिलाफ, एनएचआई के खिलाफ, तो यहां पर क्या एक्शन लिया जाता है और ग्रामीण आगे क्या स्टेप लेते हैं। राम सिंह, आपका बहुत शुक्रिया और हमारे सहयोगी विक्रम भी हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।